गुड मॉर्निंग। आज समाज शास्त्र में हम आपको बताने जा रहे हैं समिति और संस्था। समिति और संस्था क्या है, ठीक है। तो मनुष्य जो है तो एक सामाजिक एवं क्या है सांस्कृतिक प्राणी है। उसकी अनेकानेक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो स्वयं अकेले कभी किसी रूप में नहीं कर सकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला क्या है कि वह स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दूसरा नंबर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह दूसरों के संघर्ष करके या छीना झपटी करके करने के माध्यम से करे। और तीसरा क्या है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति का सहयोग करे और सहयोग दे। इन तीनों रास्तों के तृतीय रास्ता का उपाय सबसे अच्छा एवं उत्तम माना जाता है। इस प्रकार मिलजुल कर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समिति को जन्म दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर परस्पर सहयोग करके किसी प्रकार के संगठन को जन्म देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं, ठीक है। फिर समिति का क्या हो गया, अर्थ एवं परिभाषा। समिति का परिभाषा। अब समिति की परिभाषा में हम आपको बता रहे हैं कि समिति की परिभाषा में सामान्य अर्थ में समिति उन व्यक्तियों का एक संगठन है जो किसी निश्चित उद्देश्य या निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दशहरा के समय में कुछ व्यक्ति नवदुर्गा समारोह मानने के लिए क्या करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नवदुर्गा उत्सव को संपन्न करना होता है। और इसमें जितने भी संगठन के लोग जुड़े रहते हैं उस उत्सव में सभी प्रकार के कार्य करते हैं। वास्तव में क्या है, यह नवदुर्गा उत्सव क्या है, हमारा समिति हो गया, ठीक है। इसी प्रकार गणेश उत्सव हो गया, महिला उद्धार समिति हो गया, बाल उद्धार समिति आदि जितने प्रकार के ये हैं, ये हम समिति बनाते हैं और इसमें सब हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैकाइवर एवं पेज ने इनकी परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि समिति समान प्रकार के एक उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। इसमें मैकाइवर एवं पेज के अनुसार क्या है, समिति सामान्य रूप से एक उद्देश्यों या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन है। मैकाइवर एवं पेज के कहते हैं कि समिति सामान्य रूप से एक उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक क्या है, संगठन है, ठीक है। ये हो गया मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इसी तरह बोगार्ड्स लिखते हैं कि प्रायः समिति किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए मिलकर किया गया कार्य जो है वो क्या है, समिति है, ठीक है। इसी प्रकार सभी जितने समाजशास्त्री हैं ने वो अलग अलग अपना अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे हम समिति में क्या है, व्यक्ति होता है, फिर व्यक्तियों का एक समूह होता है, ठीक है। इसमें से भी समान उद्देश्य होते हैं, उनकी स्वीकृत होती है, सबका मत और मिलजुल कर कार्य करने का मेन उद्देश्य होता है इनका। फिर है समिति की विशेषताएं।
समिति की विशेषताएं में पहला क्या है, मानवीय संगठन। ठीक है, समिति की विशेषताएं में क्या है, पहला मानवीय संगठन। तो मानवीय संगठन जो है तो समिति की क्या है, मुख्य विशेषता है। इस जिसे मैकाइवर एवं पेश गिलिन जिन्सबर्ग बोगार्ट अन्य समाजशास्त्रियों ने अपने विचारों को केंद्रित करके स्वीकार किया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं करते हैं तब वह समिति नहीं बन सकती, क्योंकि समिति में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित समूह है जो कि कुछ लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, निश्चित उद्देश्य। अब व्यक्तियों की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और जिसकी पूर्ति के लिए समिति की स्थापना की जाती है, किंतु प्रत्येक समिति की स्थापना करने के पूर्व यह उद्देश्य बना लिया जाता है कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उद्देश्य को समान रखने वाली समिति का सदस्य बनाता है। ठीक है, किसी समिति में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं जिसमें आपस में संबंध रहता है। बिना उद्देश्य के कोई समिति का निर्माण नहीं होता है। फिर तीसरा है विचार पूर्वक स्थापना। अब समिति की उत्पत्ति व्यक्ति अपने समान लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, इसलिए बहुत सोच विचार कर समझ बूझकर यह स्थापना की जाती है, जिसमें से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को हम पहले एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, मीटिंग करते हैं, है ना, सबके बारे में जानकारी लेते हैं कि किसका क्या विचार है। तो सब अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं और जब सबका विचार एक होता है तो हम क्या करते हैं, समिति की स्थापना करते हैं। फिर सहयोग की भावना। अब सहयोग की भावना मतलब कोई भी समिति जब हम बनाएंगे, कोई भी बड़ा कार्य करेंगे, किसी भी समिति की स्थापना करेंगे तो उसमें हम सहयोग एक दूसरे का ना सहयोग करेंगे ना सहयोग देंगे तो हमारा समिति नहीं बन पाएगी। इसलिए सहयोग की भावना समिति का मुख्य लक्षण है। समिति के सभी सदस्यों से यह आशा की जाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये सहयोग करें। बिना सहयोग के हम समिति नहीं बना सकते हैं, ना हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर है ऐच्छिक सदस्यता। अब ऐच्छिक सदस्यता में समिति की सदस्यता जो हो तो ऐच्छिक होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है तो अलग अलग होती हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि सभी व्यक्ति समिति से ही सदस्यता ले। समिति सदस्यता सिर्फ वो ही व्यक्ति होते हैं जो लेने के लिए इच्छुक होते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि हम सदस्यता प्राप्त करें, उन्हीं को समिति के सदस्य बनाया जाता है। समिति अगला नंबर है, समिति क्या है, अस्थायी होती है। प्रत्येक समिति का जन्म कुछ विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है और अपना उद्देश्य ये पूरा कर लेती है तो वह समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो कि गणेश उत्सव समिति हो गया, दुर्गा उत्सव समिति हो गया, अगर इसको हम व्यवस्थित रूप से संपन्न करते हैं तो इसमें एक विचारधारा व्यक्ति संगठित होकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुछ कार्य करते हैं और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो समिति भी खत्म हो जाती है। गणेश उत्सव जितने दिन का चलता है उतने दिन का हम कार्य करते हैं और जहाँ गणेश का विसर्जन हुआ तहाँ समिति खत्म हो जाती है। फिर 7वां नंबर है नियमों पर आधारित। समिति एक प्रकार का क्या है, संगठन होता है तथा संगठन के स्थायित्व एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ नियम आधारित होते हैं। यह नियम समिति के उद्देश्यों के आधार पर इनका पालन करते हैं और प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह समिति के नियमों का पालन करें। फिर 8वां नंबर है समिति निर्मित की जाती है। मतलब हम कोई भी समिति बनाते हैं तो समिति स्वयं जन्म नहीं लेती है, ठीक है। हम किसी कार्य करने के लिए उद्देश्य जो है जो मतलब समान उद्देश्य है रखने वालों के लिए बहुत सोच विचार कर इसकी स्थापना करते हैं और समिति की स्थापना करने के पूर्व उस लक्ष्य को स्पष्ट कर लिए जाते हैं कि और विचार विमर्श कर लिया जाता है, फिर समिति को निर्मित किया जाता है। फिर समिति मूर्त संगठन है। समिति कुछ व्यक्तियों का संगठन है
जो कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति एवं उद्देश्य के लिए समिति की सदस्यता ग्रहण करते हैं, इसलिए वह क्या है, मूर्त संगठन है। समिति जो है तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, छुआ जा सकता है और इसके आकार की विवेचना किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि समिति जो है तो मूर्त संगठन है। फिर अगला नंबर है सुनिश्चित संरचना। समिति जो हम बनाते हैं तो उसकी एक संरचना या ढांचा सुनिश्चित कर ली जाती है कि इसमें सभी सदस्यों की परिस्थिति एवं भूमिका समान नहीं होती बल्कि अलग अलग होती है और परिस्थिति के अनुसार उसी भूमिका को निभाने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि सभी सदस्य अपनी परिस्थिति के अनुसार जो उनको अधिकार दिया गया है उसको अच्छे ढंग से अपना कार्य करें और तभी संरचना या ढांचा निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।